स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। दोस्तों ITI CBT एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको नेमी पैटर्न से पूछे जाते हैं। नेमी पैटर्न में जितने भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन हैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। इसके टोटल आपके 8 मॉडल हैं जिसमें कि आपको मैं आज दूसरा मॉडल पढ़ा रहा हूं। उसके बाद तीसरा मॉडल भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ITI के जितने भी छात्र हैं सभी छात्र हमसे जुड़ सके। दोस्तों इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1 बाइट बराबर कितने बाइट होते हैं। तो 1 बाइट बराबर दोस्तों आपका 8 बाइट्स होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है। तो कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों CPU होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, एक कंप्यूटर के सिस्टम होते हैं। तो एक कंप्यूटर के सिस्टम होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है तो क्या कहलाता है। तो उसे वायरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अवैध गतिविधियां जो होती है दोस्तों उसे साइबर अपराध कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी WAN। अगला प्रश्न दिया गया है, CPU के होते हैं। तो CPU के होते हैं नियंत्रण इकाई और ALU। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, CPU का मतलब क्या है। तो CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, कम दूरी के लिए किस प्रकार का नेटवर्क प्रयोग करना चाहिए। तो कम दूरी के लिए दोस्तों जो नेटवर्क प्रयोग होता है आपका होता है LAN। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे आप कहते हैं CC। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्सेल में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इसका जो इंटरसेक्शन कहलाता है उसे सेल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको जो किस रूप में जाना जाता है, इसे कार्य पुस्तिका के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, MS एक्सेल में सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। तो उसे इक्वल के रूप में करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है। कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है, तो उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो उसे चित्र के अनुसार किया जाता है प्रिंट, क्योंकि लंबाई में जो भी प्रिंट होता है आपका ओरिएंटेशन में वो आपका चित्र के अनुसार होता है, यानी कि पोर्ट्रेट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लैंडस्केप होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। तो उसे जो कहते हैं, जो संक्रमित करता है, उसे वायरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्प्रेड शीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है, तो उसे .xls, यह आपका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, लैन का विस्तार, तो लैन का विस्तार क्या है? तो लैन का विस्तार जो होता है आपका, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रोम का विस्तार क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, WAN का विस्तार, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, MS भाषा में ASAP का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है जितनी जल्दी हो सके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी अपनाया जाता है उसे Ctrl+C कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कट कमांड के लिए जो शॉर्टकट कुंजी अपनाया जाता है उसे हम Ctrl+X कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी के लिए चयन करें, यानी जो कमांड दिए जाते हैं शॉर्टकट सभी के लिए, वह आपका होता है Ctrl+A। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी आपका Ctrl+V होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल पता क्या है? तो D4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है, विंडोज में नवनिर्मित फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या है? इसे न्यू फोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है, FYL MS विस्तार क्या है? इसका अर्थ होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो आपका रिसाइकिल बिन में संग्रहित किया जाता है। जो डाटा हम डिलीट भी कर देते हैं वो आपका रिसाइकिल बिन में मिल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है? तो यह आपका राइट आंसर होगा किसी को भी पासवर्ड न बताए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, साइबर अपराध कौन सा है? साइबर अपराध कौन सा है? तो साइबर अपराध आपका होता है ऑनलाइन जुआ, यह आपका साइबर अपराध है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है? तो विंडोज के साथ आपका आता है विंडोज एक्सप्लोरर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन कौन सा है? तो सर्च इंजन आपका होता है गूगल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया गया है सर्च इंजन कौन सा होता है, इसमें से आपका राइट आंसर होगा याहू।
यह भी आपका एक प्रकार से सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है डी। अगला प्रश्न दिया गया है सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। अगला प्रश्न दिया गया है वेब ब्राउजर कौन सा है? वेब ब्राउजर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जोयस्टिक। यह आपका इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। यह आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आपका प्रिंटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है? इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? तो लत लगना, यानी मेक एडिक्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आगे भी आपको आईटीआई से रिलेटेड सभी प्रकार के नियमित क्वेश्चन आपको समय पर मिलता रहेगा। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।